भूतनाथ भगवान की जय। वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु शुद्ध सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ कोटि भावलिंगी मुराजों की जय। जैन धर्म की हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परमोत्कृष्ट बनाने के लिए वस्तु के वस्तुत्व का सत्याग्रह कराने वाली मां चिन्वाणी के आचरण में व्यस्त है। जीवन यदि हम जी रहे हैं और जीते समय जीवन का जो आनंद आ रहा है उसका मुख्य कारण है भाव। जब तक किसी कार्य को करने में भाव की परिणति नहीं होती है तब तक वह कार्य मात्र एक क्रिया रहती है, भाव नहीं। यदि आप विवाह करते हो और विवाह करने के बाद अपनी पत्नी से अपने पति के साथ जो दाम्पत्य जीवन के भाव हैं उनको नहीं प्राप्त करते हो तो वह मात्र एक क्रिया हुई थी और वह आपको दाम्पत्य जीवन कभी भी आपको सुख की अनुभूति नहीं करा सकता। यूं भी भावों की इतनी परिणति है, भावों की इतनी जरूरत है कि वह जीव भावों के द्वारा ही अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकता है और भावों के द्वारा ही अपनी अवनति को प्राप्त कर सकता है। यहां पर यदि आपने भावों को नहीं पकड़ पाए और भावों को ना पकड़ने पर ही आपकी जीवन की बर्बादी प्रारंभ होती है। आज मुख्तार जी मेरी भावना में कह रहे हैं, सबको याद है मेरी भावना? किन किन को याद है? सबको याद है? कब से याद है? यो महाराज जी जब से पाठशाला गए हैं तब से हमें याद है और रोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रहे भावना ऐसी मेरी किसको सुना रहे हो? महाराज जी आप सुन लो। महाराज जी आप सुन लो। ये काम तो हमसे होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि महाराज हम ग्रस्त जीव हैं, ग्रस्त में रहते हैं, तो हमें ये सब कभी सरल व्यवहार कर लिया तो हमारा पूरा बंटा झार हो जाएगा। गुणी जनों को देखे रहे में नहीं, गुणी जनों को देखे रहे में मेरे आग लग जावे। लालू, जैसे ही हम अपने से उत्कृष्ट व्यक्ति को देखते हैं आग जो लगती है वह ऐसी आग होती है कि हमारे जीवन को जो मिलना चाहिए था उसको प्राप्त नहीं होने देती। आपसे गुणवान व्यक्ति मिल गया, आपसे यदि गुणवान व्यक्ति मिल गया तो हमारे भाव से गुण ग्रहण के भाव नहीं आते हैं। हमारे भाव आते हैं कि यह व्यक्ति कहां से परमेश्वर आ गया जो हमारे सिर पर बाजे बजाने आया। हम अंधों में काने राजा थे ललुआ, हम अंधों में काने राजा थे। ये दो आंख वाला कैसे आ गया? ये हमारे भाव चलते हैं। ये नहीं समझ में आता कि सामने वाले की दो आंखें हैं तो उसको अच्छा भी दिखता होगा।
अखिलेश जी, हमारे जीवन में यही चलती है। और चलो वह गुणी जन हैं, उनकी सेवा हमने कर ली, उन्होंने हम पर उपकार किया, लेकिन हम किसी का उपकार मानना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यदि हमने किसी का उपकार मान लिया तो हमें उनके सामने झुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा कि भैया ये हमारे उपकारी हैं, ये हमारे उपकारी, इनने हम पर उपकार किया है। लालू, गुरुजी ने उपकार किया कि नहीं किया? हाँ, क्यों कह रहा हूँ? सौम्य सागर की कुछ ऐसी है कि अंदर से बात है। माता पिता ने हम पर उपकार किया कि नहीं किया? बोले नहीं महाराज, उन्होंने काय को उपकार करो, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का सुख भोग रहे थे, वो तो हम तो हमारा पुण्य था तो आ गए। ये सब आती है। हमने उन पर उपकार किया कि हमने उनको माता पिता बना दिया। ये सब आएंगे। ध्यान रखना, यदि यह अभिमान के शब्द आपके आ रहे हैं तो आप समझ जाओ आपको नीचे जाना ही जाना है। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे और आगे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर। लेकिन क्या करें, हजार कोई सामने वाला व्यक्ति आपके साथ आपकी सेवा में तत्पर है, हजार बार वह आपकी सेवा में लगा हुआ है, उसने कई बार आपके साथ अच्छा कार्य किया है, लेकिन माँ ये बताओ, सासू माँ ने 1 साल पहले डांटते समय क्या कहा था? लड़ुआ जी, वह माँ अच्छी आपकी कितनी ही सेवा कर दे, वह व्यक्ति आपकी कितनी ही सेवा कर दे, वह सेवा जो की है, जितनी बार आपके साथ अच्छा किया, वो कभी वो याद नहीं रहता, वो कभी याद नहीं रहने वाला। लेकिन एक बार की गलती हजार आपकी साथ देने वाली संबंधियों को नष्ट कर दे। अच्छे काम, हजार अच्छे कामों को सिर्फ एक गलती ही नष्ट कर देती है। क्या करें, उपकार किया है तो भोगो। आवाज तो आई। एक गलती, क्योंकि एक भाई बोर्ड देखा आप लोगों ने? भाई बोर्ड देखा अखिलेश जी? उस व्हाइट बोर्ड पर एक छोटी सी डॉट ब्लैक पेन से लगा दी जाए, दिखेगा क्या? क्या दिखेगा? व्हाइट बोर्ड दिखेगा कि ब्लैक डॉट दिखेगी? क्यों? क्यों दिख रही है? क्योंकि आपकी दृष्टि ही नीचे देखने की है। आपकी दृष्टि कैसी है? नीचे देखने की, ऊपर देखने की है ही नहीं। आप बाज हो, क्या हो? गिद्ध हो, गिद्ध। चील, गिद्ध, बाज, अच्छी नाम है ना, नाम रखने में, बाज, ईगल। लेकिन दृष्टि कैसी जा रही है? वह ऊपर उड़ता हुआ बाज, गिद्ध, चील ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन दृष्टि कहां पर है? कहां पर आ रही है? नीचे तड़े गले मांस को देख रही है। और हमारी दृष्टि भी, जिस व्यक्ति ने हम पर हजारों उपकार किए और उसकी एक गलती दिख जाती है तो हम उसको छुपाते नहीं, छपा देते हैं। जिस व्यक्ति ने आप पर उपकार किया, लालू ये तो आप कई बार देखना, घर का भेदी, फिर से बोलना, घर का भेदी, घर का भेदी लंका डाय। क्या रावण ने विभीषण पर उपकार नहीं किए थे?
क्या रावण ने विभीषण पर उपकार नहीं किए? लेकिन फिर भी विभीषण ने धोखा दिया कि नहीं दिया? वह कुंभकर्ण अच्छा था कि अपने भाई के साथ रहते हुए भी भाई को सदगति की उपदेश दे रहा था, लेकिन उसने कहा यदि मैं अपने भाई को छोड़ दूंगा तो पूरी की पूरी समाज यही कहेगी अपने भाई को धोखा दिया है। रावण को मारने का उपाय राम के पास था क्या? वो तो भूमि कोसनी थे। समाज को तोड़ने का उपाय कोई अन्य समाज में नहीं है। घर को तोड़ने का उपाय घर के बाहर नहीं है, घर के अंदर ही है। रावण, कभी आप पद्म पुराण पढ़ना तो उसमें एक प्रसंग आता है कि रावण नलकुवर के महल पर चढ़ाई करने गए। नलकुवर के महल पर चढ़ाई करने गए तो उसके महल के पास दरवाजे तोड़ने के लिए उसके पास उपाय नहीं था। उपाय नहीं हुआ। उपाय ना मिलने पर उसने फिर युक्ति लगाना प्रारंभ की। नलकुवर की जो पत्नी थी वह रावण पर मोहित थी। रावण पर मोहित, अच्छी खासी मोहित थी। तो उसने पत्र भेजा और पत्र भेजकर कह दिया कि आप मेरे पास आ सकते हो। ध्यान रखना, युवी अपनी उस पत्र की कड़ी को बचा कर रखना जिसको कोई तोड़ लेगा। सबसे पहले यदि चिटाई जो बिछी है ना, यदि चिटाई संगठित है तो कोई इसको तोड़ नहीं सकता है। और इसका एक धागा ही निकला ना, पूरा का पूरा टूट जाएगा। पता है हमें कि यहाँ इस जीव इस लालच के कारण, इस मोह के कारण अपना घर का भेद बता सकता है, तो उस व्यक्ति को उसकी पूर्ति ही करके रखो। आजकल की बच्चियां अपने घर का पूरा भेद बाहर बता देती हैं। नोटवा जी, एक बच्चा था हमारे इसका होगा, फोन पर बातें चलती थी किसी बच्ची से। अब दोनों की शादी हो गई और शादी होने के बाद अब सासू माँ ने कहा कि बेटा कुछ काम कर लो। तो मालूम वो क्या कहती है दूसरे दिन? अपनी बेटी से करा लो। लव मैरिज है, प्रेम विवाह है। वह अपना बेटा कहता है वे कैसी बात से बोल रही हो? क्यों तुम नहीं बोलते ऐसे? क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पूरी घर की बातें कि हमारी मम्मी ऐसी है, हमारे पापा ऐसे हैं, हमारी बहन ऐसी है, हमारी मम्मी ने ये बनाया है, हमारी मम्मी ये बोलती है। अब भूल जाओ, यदि तुमने प्रेम विवाह किया, लालू जिन प्रेम विवाह किया, आप सोचो कि तुम्हारी माँ की इज्जत वो लड़की करेगी, धोखे से कभी नहीं करने वाली। धोखे से भी नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि आपके घर का भेद उसको सब पता है। रावण ने नलकुवर की पत्नी को भेज दिया कि आ जाओ, हम आपसे बात करेंगे। वह मुंह में आ गई और जैसे आई उसने महल में घुसने का भेद बता दिया। अभेद किले को भेद करने का काम किसने किया? खुद पत्नी ने। सगा दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो। और ध्यान रखना, एक बार यदि व्यक्ति पर एक बार लांछन लग गया कि ये दगेबाज है, क्या ये दगाबाज है, उसका कोई विश्वास नहीं करता कि कब छोड़कर भाग जाए। पता भी नहीं चलता। तो ध्यान रखना बहनों, घर की बातें यदि आपने दूसरे को बताई
आपकी हर चीज पता करने के बाद आपके घर में ही डाका डलेगा। अभी जहाजपुर में चोरी हुई थी, पता है? पता है उसमें कौन था सांप? वहीं जो रह रहे थे, जो वहीं रह रहे थे। आप लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसको क्या बोलना है। सरलता में सबको सब चीज नहीं बोली जाती। यदि आप इतने सरल हो गए तो जैसे सरल होते हो तो एक नीति कहती है कि जंगल में जाओगे, जो ज्यादा सीधा होगा उसको पहले ही काट दिया जाएगा। यदि टेढ़ा है तो उसको काटा नहीं जाता, टेढ़ा है, लेकिन जो ज्यादा सीधा होता है उसको पहले वो पेड़ पहले कटता है। सरलता तो रखें, लेकिन सरल होने के साथ विवेक भी रखें। द्रोह न मेरे और आवे। द्रोह आने का कारण एक ओर से द्रोह नहीं आता, दोनों ओर से ही द्रोह बनता है। जब आप किसी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करते जा रहे थे, जब तक आप उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए थे, तब तक आपके लिए वह ईमानदार था, और जिस दिन आपने उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, उसी दिन से आपका विद्रोही हो गया। विभीषण ने कहा रावण से कि आपने गलत किया है। क्या कहा? आपने गलत किया है, आप वापस कर दो। रावण क्या कहते हैं? मैं वापस कर दूंगा, लेकिन एक बार हरा तो दूं, उसके बाद वापस कर दूंगा। एक बार राम को हरा दूं, मैं उसको वापस कर दूंगा। लेकिन भाई ने भाई की बात नहीं मानी, विद्रोह कर दिया और घर का भेदी लंका को ढा दिया। देखिए ना अपने घर में कितने लंका वाले हैं। राहुल देहाती नीति आचार्य भवन छत्र चूड़ामणि में कहते हैं कि पत्नी तो छोड़ो, अपनी श्वासों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी, पत्नी तो छोड़ो, अपनी श्वासों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्वास भी दगा दे जाती है। कोरोना हुआ किसी को? एक ही को हुआ क्या? कोरोना के काल में श्वासों की कीमत हो गई थी नहीं? सबकी श्वास आ रही है, आ रही है। नाक बंद करना और मुंह बंद करना। नाक मुंह बंद कर लो, अब श्वासों की कीमत आने लगी ना। यही श्वासें कब दगा दे जाएं पता नहीं चलता। सुबह से राहुल देहाती ने नहाया धोया, सब अच्छे टिप-टॉप होके पूरे शरीर को मर्दन करके व्यवस्थित किया, लेकिन थोड़ी सी क्या इनमें सर्दी का मौसम है, आइसक्रीम कुकर पानी पी लिया, गलती तो कर ली अपन ने, तो भी इस शरीर ने विद्रोह कर लिया। किसने? जो अपने साथ है, जिसके साथ हम हमेशा हैं, उसी शरीर ने विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि वह आपकी सेवा सुप्रा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्या कह रहे हैं? द्रोह मेरे और आवे, द्रोह मेरे और आवे, दो मेरे और आवे। आ जाओ ध्रुव, ध्रुव आ जाओ। ओ कृतज्ञ, देखो उपकारी के उपकार को मानने वाला महापुण्यवान, और आचार्य जी कहते हैं उपकारी के उपकार को ना मानने वाला महापापी। उपकारी के उपकार को ना मानने वाला महापापी, लेकिन जो उपकार कर रहा है उसको इतना ध्यान रखना चाहिए कि एक बार उपकार किया, बार बार नहीं, तो हर दिन पहुंचना ना। क्या हुआ लोंगा जी?
एक बार एक व्यक्ति था तो अपने दोस्त के घर गया। अब दोस्त के घर जाकर पहुंचता है तो उसका दोस्त कहीं पार्टी में जा रहा था। अब दोनों अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, बहुत सालों बाद मिले, तो मिलने के बाद अब वो बात तो करनी थी लेकिन पार्टी में जाना जरूरी था। पार्टी में जाना भी जरूरी था तो उसने कहा चलो तो हमारे साथ चल। तो बोले मेरे पास कपड़े नहीं है पार्टी वाले। तो उसने कहा ठीक है तो हमारे कपड़े पहन लो। अब उसने पहने। अब पहली पार्टी पहुंचते ही साथ उसने इंट्रोडक्शन कराया, भैया ये ऐसे हैं और जो कपड़े पहने हैं वो हमारे कपड़े हैं। क्या बोला? जो हमारे कपड़े हैं। अब उसको अच्छा नहीं लगा यार, इतनी बड़ी पार्टी में लेकर आया है और हमसे कह रहा है कि हमारे कपड़े हैं। तो वो कह रहा भैया मैं जा रहा हूँ। रुको मैं अब नहीं कहूँगा। अब अंदर फिर से पहुंचे थोड़ी देर बाद फिर से तीसरी कोई लोगों से मिले, बात करते ये कौन है, बात हुई, ये ऐसे हमारे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, ऐसी वैसी। बस कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। किसके बारे में नहीं कहूँगा? कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। भैया तू ये बता कर क्या रहा है, क्या कर रहा है? बेइज्जती कराने लाया है कि जगत लाया है? कपड़े क्यों दिए थे तुमने? फिर आगे बढ़े तो उसने कहा अब नहीं बोलूंगा। फिर इंट्रोडक्शन हुआ। फिर इंट्रोडक्शन जैसे हुआ तो उसने फिर बोला कि ऐसी चीज है। फिर वैसे मैं कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलता। यानी कहने की बात ये है, उपकार उसी से अपना उपकार कराओ जो उपकार करने के बाद उसको भूल जाए। नहीं तो ऐसे छित्रानवेशी लोगों से आपने उपकार करवा लिया अपना। आचार्य भगवान कहते हैं भूखे पेट सो जाना, भूखे पेट सो जाना, उस व्यक्ति से अपना उपकार मत कराना जो हल्ला मचाता हो। दौड़ुआ जी, भूखे पेट सोना अच्छा है, पानी पी के सोना अच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति से ऐसा कार्य मत करा लेना, उस व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति से अपनी उपस्थिति मत करा लेना, उपकार मत करा लेना कि जो आपकी जहां पर इज्जत होने वाली होगी वहां पर समाप्त कर देगा। आचार्य भगवान कहते हैं कि डॉक्टर, वैद्य, वकील, कोई राजनेता बनना चाहता है और इन लोगों से यदि अपना उपकार करवाया, उनसे इलाज करा तो वहीं के वहीं पैसे देकर आओ। यहाँ आपने 1500 रुपए की दवाई कराई और आपने पैसे नहीं दिए, वो आपसे व्यक्ति करोड़ों का काम निकलवाएगा। आप यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो वो आपसे करोड़ों का काम निकलवाएगा, कहेगा भैया लिखा लो, अब हमने तो तुम्हारे पास उपकार किया। सोनू भैया, जब आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज का कर्मों का उदय चल रहा था तो वो महाराष्ट्र की ओर गए तो वहां पर एक महाराज थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भैया महाराज के लिए चौका व्यवस्था करा देगा। जब आचार्य भगवान लौट के आए, जब सामने वाले व्यक्ति ने देखा कि इनका तो बहुत बड़ा वर्चस्व है, तो मालूम क्या बोलते हैं? तुम्हें पता है विशुद्ध सागर जी, हमने तुम्हारे गुरु जी की लाने चौका लगवा दो। आचार्य जी का एक बार चौका लगवा दो, सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? एक ही बार चौका लगवाया था। और ऐसे भी लोगों से के साथ मत रहना कि जो स्वयं को अपने आप स्वयं अपनी बड़ाई करते हैं। अपने यहाँ क्या कहते हैं बुंदेलखंडी में? मियाँ मिट्ठू बनते हैं, मियाँ मिट्ठू बनते हो, क्योंकि वह व्यक्ति पता नहीं आपके गुणों को अवगुणों में प्रचारित कर देगा। उनके पास गुण ग्रहण का भाव नहीं है, उनके पास आपके गुणों को अवगुणों में परिवर्तित करने के भाव रहते हैं। और राहुल देखो कितना सीधा है लेकिन बहुत दूर है। अब क्या किया उसने? गुण तो बोला
आग लगा दी, विशेषण लगा दिया, और वह विशेषण आगे जाके क्या पता कब वो चीज फाइल खुले और आपको वहीं पर फंसा दिया जाए। अभी कोई बता रहा था कि कल शाम को बता दो महाराज की यहाँ की कॉलोनी अवैध हो गई। क्यों अखिलेश जी, कोई कॉलोनी अवैध हुई है? जितनी भी हो पता नहीं है, उसमें बड़े बड़े लोगों के प्लॉट थे, रोड पड़ चुकी थी, सामने वाले ने सबसे पैसे ले लिए थे और बाद में पता चला कि सबके पैसे। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण रूप से इंक्वायरी, जानकारी इकट्ठी, और जानकारी इकट्ठी ना करने की दुर्दशा ये हुई। ऐसे कई मौके हैं, ऐसे कई मौके हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को फंसा लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि हो नहीं कृतज्ञ कवि में द्रोह न मेरे पुरावे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आती। आपकी ईमानदारी ही आपका कहना है, आपकी ईमानदारी ही आपका कहना है। कभी देखना जो धोखेबाज होते हैं उनको बगल में बैठाने पर भी लोग मना कर देते हैं कि भैया तू बगल में मत बैठ, कब तुम मुझे धोखा दे दो पता नहीं चलता। कहा जाता है कि घोड़े के बगल में नहीं चला जाता, हाँ कबलात मार दे, और दस्तखोर के बगल में नहीं चला जाता, कब वो हालत खराब कर दे। और पिष्ट मांस भोजी से तो दूर ही रहना चाहिए, और धोखेबाज से तो 1000 कदम दूर रहना चाहिए। क्योंकि धोखा देने वाला आपके एन मौके पर, किस पर? एन मौके पर धोखा देगा, और जब धोखा देगा तो आपको भी फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर पर बाल। क्यों? क्योंकि उसको कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। क्योंकि एक लोक ऐसी प्रकृति है कि वो किसी को भी बदल सकती है। सोनू भैया, अभी समाजों में जो उपद्रव बच रहे हैं इसका कारण क्या है? पैसा कारण नहीं है, मान कसाय कारण हो रही है। मान कसाय के चक्कर में व्यक्ति समाज नहीं देख रहा है, अपने आप की पूरी कसायों को परिपूर्ण करना है, मान कसाय की पूर्ति करनी है, और उस मान कसाय की पूर्ति के चक्कर में समाज के टुकड़े करवाने में लगा हुआ है। ये घर के भेदी है। अब ये बताओ किसको क्या पता कि कौन महाराज क्या कर रहे हैं, कि कौन महाराज ने क्या किया, पता था क्या? लेकिन आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्या कर डाल दिया। अब जैन समाज जो अखंड कहलाती थी आज थूका जा रहा है। किसके कारण? इन घर के भेदियों के कारण, जो कहते थे कि जिनके साधु इतनी तपस्या करते हैं, जिनके साधु इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन करते हैं, जिनकी अपन शान देते कि हमारे मुनिराज हैं, और कुछ चंद लोगों ने अपनी मान कसाई की पूर्ति के लिए साधुओं को भी, कल हम बता रहे थे शाम को कि साधुओं को भी बेच दिया जाता है।
क्या कर दिया जाता? साधु को भी, साधु जब से साधु बनता है और मरने तक उसको हर समय बेचा जाता है। नोट हुआ जी? जब मुनिराज बनते हैं तो पहले धर्म की माता पिता बनाओ, तो कौन बेका? क्योंकि हम ही तो बन रहे हैं, तो हम ही बेटे। महाराज आए हैं, पाद प्रक्षालन कराओ, तो बोली लगाओ, तो कौन बेका? हमारे पैर बिक गए। यदि आहार हुए हैं और आहार के समय यदि चलो महाराज अच्छे वाले हुए तो कमेटी पहुंच जाती, भैया काटो, महाराज के आहार बिकवा दिए। महाराज ऊपर तक जा रहे हैं, समाधि हो गई है, अंतिम संस्कार होने वाले हैं, तो उनको उस समय भी बेच दिया जाता है। क्यों? जो विषयासा वसा की तो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी तापस्ते, जिन्होंने घर बार छोड़कर आए हैं और उनकी आड़ में जो पुण्य बंध के साधन थे, कर्म निर्जा के साधन थे, कर्मों को निर्जा कराने के लिए उपाय ढूंढते प्रत्यय थे, उन्हीं के द्वारा आपने पाप बंध का कार्य कर दिया। किसका? पाप बंध का कार्य कर लिया। ध्यान रखना, आचार्य भगवान लिखते हैं कि देव शास्त्र गुरु के चरणों में निगत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है और उन्हीं के चरणों में कर्म का बंध खुलता भी है। कौन सा? निगत्ति निकाचित कर्म। निगत्ति निकाचित कर्म का अर्थ होता है कि जिसको भोगना ही भोगना पड़ेगा। सीता का नाम सुना आप लोगों ने? किन किन ने? एक ही ने सुना है। सीता, जिसने मात्र मुनिराजों, मुनि और आरिका आपस में बैठे बात कर रहे थे, तो अपवाद फैलाया। क्या फैलाया? अपवाद फैलाया। और अपवाद फैलाया, देखो ऐसे होते हैं क्या? सुन रही हो चिच्ची? ये अम्मा रोक देती, सुन रही हो चिच्ची? वे ऐसे महाराज में बात कर रहे थे। माँ पहले पूछ तो लेते थी बात क्या चल रही थी। दोनों भैया, अब जैसे हम दोनों महाराज हैं, हमें गर्म पानी नहीं चलता, हमें चाहिए क्योंकि हमारी पितृ प्रकृति है। तो एक अम्मा को इसे कह रही थी कि ऐसे महाराज ठंडो पानी पिया। माँ पहले पूछ तो चले जाओ, क्यों पीते हैं, क्यों पी रहे हैं? पूछना तो है नहीं, जानना है नहीं, मानना है नहीं, लेकिन हल्ला मचाना है। कैसे महाराज? मां ध्यान रखना, जो भी मुनिराज होते हैं वो अवक्ष का सेवन नहीं करते। एक नोट करके रख लो अपनी डायरी में, क्योंकि मुनि बने हैं तो मुनि को पता है कि हमें क्या खाना है, किसका ग्रहण करना है और किसका ग्रहण नहीं करना है। एक स्वास्थ्य के अनुरूप आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में पिंड शुद्धि अधिकार लिखा है, 30% पूरा, सबसे ज्यादा उसका ही अधिकार है। उसमें स्पष्ट कहा है यदि यह देह चलेगी तो आपके रत्नात्रय की साधना होगी, और यदि देह नहीं चल रही तो आपकी रत्नात्रय की साधना हो जाएगी? होगी? नहीं होने वाली। तो रत्नात्रय की साधना के लिए आपकी प्रकृति के अनुरूप भोजन करो। यदि आपने प्रकृति के अनुरूप भोजन करके नहीं आए तो आपकी साधना में मन नहीं लगेगा। अब किसी दिन लौड़ुआ जी ने क्या किया कि इनको बंद की थी गैस और ये खा के आ गए बेसन की आइटम। अब ऐसे कहो भैया सामायिक कर लो, बोले महाराज सामायिक कहां से कर ले, पहले गैस तो पास हो जाए। कहते भाई ऐसे ही होगी कि नहीं? फिर मन में बेचैनी होगी, घबराहट होगी। सामने वाले साधक को जो स्पष्ट, जो अच्छे से लेना चाहता है उसको वही दिया जाए। मां कहा जाता है कि जो आहार देने वाला दाता है, आहार देते समय मुनिराज की मां के समान, जैसे छोटा बच्चा भोजन कराता है वैसे ही मुनिराजों को आहार कराओ।
क्योंकि माँ को पता है कि मेरे बच्चे को क्या अच्छा रहेगा और क्या बुरा रहेगा। माँ अपने जैसे नहीं खिलाती कि बेटा मैं तो मूंग की दाल पीती हूँ तो तुम भी मूंग की दाल पियो। अब एक बार क्या हुआ लोगों जी, एक महाराज थे, अब मट्ठा वाले महाराज, कोई मट्ठा पीते थे और उनके भक्त हो गए। बहुत सारे भक्त थे। अब दूसरे महाराज आए तो उन्होंने मट्ठा नहीं लिया तो रोटी नहीं लगी। बोले जी महाराज नहीं आ। अब जी महाराज नहीं आ। बोले काहे? महाराज तो मट्ठे पिया थे। ध्यान रखना, महाराज मट्ठा नहीं पीते, जो उनके अनुरूप होता है वो लेते हैं। यही भाव द्रोह का भाव है। जो हमारे अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हो तो हम उसका द्रोह करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ये द्रोह है। ध्यान रखना, आप कब साधुओं का विद्रोह कर दो, कब धर्म का विद्रोह कर दो, कब अपने घर का विद्रोह कर दो, और विद्रोह करने के बाद सिर्फ पीटते रहो, फिर बाद में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सीता ने जिनका अपवाद किया था वह दोनों तो मुक्त चले गए, लेकिन सीता आज तक कलंक को झेल रही है। झेल रही कि नहीं? अभी भी सीता का नाम आता है कि सीता ने अपवाद किया था, सीता ने द्रोह किया था, सास को द्रोह किया। हमारा जीवन इतना सा है, इतना सा है, हमारा इतना छोटा जीवन है कि हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। मां ध्यान रखो, यदि आपने किसी के बारे में द्रोह कर दिया, किसी के बारे में बोल दिया, उसका कुछ होगा अथवा ना हो, लेकिन आपका कुछ होगा क्या? आपको तो नीच गति का बंद होना ही होना है, नीच गति जाना ही जाना है, उसका हो अथवा ना हो। गुरुराज आचार्य भगवान कहते हैं, बेटा अपयश कीर्ति यदि फैल रही है तो शांति से बैठ जाओ, क्योंकि कर्म का उदय है। किसका उदय है? कर्म का उदय है। और जब, क्योंकि सत्य कभी छुपता नहीं और असत्य कभी छिपता नहीं। सत्य कभी छुपता नहीं और असत्य कभी जीतता नहीं। कभी असत्य सत्य का चोला पहन के घूमता रहे तो जब समय आता है अपने आप ही समझ में आ जाता है। आपने छोटे में कहानी सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी कि जिसमें एक बच्चा था, पंचतंत्र की कहानी है। एक बच्चा था तो जंगल में भेड़ चराने जाता था और मजाकिया था, मस्करी था। तो वहां भेड़ चरा रहा था तो चिल्लाता है, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। एक बार लोग आ गए, कहां शेर, कहां डंडे डंडे शेर। बोले तो हम तो मजाक कर रहे थे। लोग चले गए, भैया मजाक नहीं आती। दूसरी बात और चिल्लाते बोले शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। दूसरी बार लोग आ गए, फिर वक्त चले गए। अब तीसरी बार सच में शेर आ गया। अब चिल्लाया, क्या चिल्लाया? शेर आया, शेर से आया। अब कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। प्रमोद, यदि तुम्हें हम अपने बगल में बिठाते हैं तो समझ जाना तुम हमारे विश्वास पात्र हो। भैया, और उस विश्वास पात्र होने का फायदा मत उठाना, क्योंकि आपने यदि विश्वास पात्र होने का फायदा उठाया और जो व्यक्ति आप पर विश्वास कर रहा था उसको पता चल गया कि ये फायदा उठा रहा है, वही उसे उठा के आपको मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, धीरे धीरे आपको किनारा करता चला जाएगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं, हम जैन हैं, हम विश्वसनीय होते हैं तो हो नहीं कृतज्ञ, कभी मैं द्रोह न मेरे और आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, सृष्टि न दोषों पर जावे। क्यों? क्योंकि यदि द्रोह किया तो हम ही निपट जाएंगे। द्रोह किया तो हमारा ही सर्वनाश होगा, सामने वाले का हो अथवा ना हो। गुण ग्रहण
मत करो, गलती हो गई तो हो गई, लेकिन उसने 1000 तो उपकार हम पर किए हैं, 1000 उपकार किए हैं। और हजारों उपकारों को ध्यान में रखते हुए किसी से छोटी सी गलती हो जाए तो उसको छुपा देना चाहिए। समय हो रहा है, एक अंतिम कहानी बताता हूँ। और एक बार क्या हुआ, एक राजा था, तो राजा के बेटा जंगल में दोनों शिकार खेलने गए, जंगल भ्रमण को गए। और जब जंगल भ्रमण को जा रहे थे तो उनका बेटा घोड़ा उसका बिचक गया, वो कहीं जाकर खाई नहीं देते। राजा ने पूरा जंगल झड़प छनवाया, बेटा नहीं मिला। वहां पर एक भील था, उसको वह राजपुत्र मिल गया। राजपुत्र मिला, उसने पूछताछ करी और वापिस राजा के पास लाया। राजा बहुत कि एक ही पुत्र था और उसका मेरे ऊपर उपकार किया, उसने बहुत सत्कार किया और उसको जंगल में ना रहकर अपने सामने ही, घर के सामने ही उसको घर बनवा दिया, रहना प्रारंभ हुआ। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो रहा था। बड़ा होते होते एक समय लालच उस भील के मन में आई, तो बच्चे को घर में बुलाता है, उसका पूरा जेवर उतारता है, उसको मारकर उतार देता है। पूरे राज्य में अफरा तफरी मची हुई है कि राजकुमार कहाँ है, राजकुमार कहाँ है। पूरे में घूमते घामते गुप्तचर विभाग ने सबने पूछताछ करी, बाद में पता चला, अंतिम तो इनके पास देखा गया और जैसे उनको बुलाया गया बात सामने आई। अब राजा कहते हैं कि अब मंत्री की परिषद बैठी, सबने कहा मृत्यु दंड किया जाए। राजा ने मना कर दिया, नहीं मृत्यु दंड मत करो, इनको बाइज्जत बरी कर दो। कहते क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बोले ने राजकुमार को मारा है। बोले भाई राजकुमार को तो मारा है, मैं मानता हूं, लेकिन पता है पहले राजकुमार को बचाया किसने था? इन्हीं ने बचाया था ना, राजकुमार तो पहले ही जा चुके। वह व्यक्ति पानी पानी हो गया। उन्होंने कहा आपने क्यों मारा? बोले मुझे धन की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा आप मुझसे कहते तो एक बार, आपको कितना धन चाहिए था? आपको यदि धन चाहिए था आप उसका जेवर उतार लेते। मैं कभी नहीं कहता कि आपने क्यों जेवर उतारे, मानना तो नहीं था, लेकिन जाइए आपने एक बार उसकी रक्षा करी थी, इसलिए आपके उपकार के उपकारी को मानते हुए आपको जाने हो नहीं कृतज्ञ कभी में कृतज्ञ नहीं हुए, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है वह महापापी होता है। उसके उपकार के उपकारी को चुका दिया। ध्यान रखना, उपकारी के उपकार को तो नहीं चुका पाओगे। माता पिता का उपकार कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया, इतना बड़ा किया और इतना बड़ा करके हमें इतना सक्षम बना दिया कि हम हे उपाधि का ज्ञान कर सकते हैं। उनके उपकार के उपकार को कभी नहीं चुका सकते, ना गुरु के उपकार को चुका सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, उनके उपकार को चुकाने की भावना बनी रहे और उनसे कभी द्रोह ना हो, उनकी कभी उपकारी के उपकार को ना भूल जाऊं। इन्हीं भावनाओं को अपने ध्यान में रखना, क्योंकि आपका समय हो चुका है और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। गुरु भगवान महावीर स्वामी की